हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे एक और वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक कुछ और है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे जो भी नए कस्टमर आ रहे हैं उनको मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे ताकि उनको मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं और वो आसानी से अपना मार्केट बना सके। क्योंकि मशीन तो कहीं से भी आसानी से मिल जाती है, मशीन मटेरियल, और मेन दिक्कत आता है वो मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग पे ही आज बात करेंगे। तो चलिए आपको सब बताते हैं कि कैसे मार्केटिंग करें। ये थे 5-6 साल पहले, उस टाइम मटेरियल का बहुत दिक्कत था। तो उस टाइम मटेरियल का दिक्कत चल रहा था तो ज़्यादा इशू आ रहा था। उस टाइम मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं था, मटेरियल का इशू था, टाइम से मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन मार्केटिंग का कोई इशू नहीं था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मटेरियल मिल रहा है लेकिन मार्केटिंग का इशू है। मार्केट में जाएगा तो बहुत सारे कस्टमर पहले से भरे हैं वहाँ पे, ऐसा बात नहीं है। कस्टमर ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नए कस्टमर कैसे काम करें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप मटेरियल सबसे पहले सस्ता खरीदिए। तो ही मान लीजिए अब नया कस्टमर है तो मार्केट में जाइएगा तो पुराने कस्टमर से 50 पैसे 1 रुपया आपको कम से कम रेट लगाना होगा, यानी सस्ता देना पड़ेगा। 50 पैसे 1 रुपया सस्ता दीजिएगा तो ही आपका माल बिकेगा। तो फिर सस्ता दीजिएगा कैसे? तो सबसे बात यह है कि आप मटेरियल अपना स्टॉक कीजिए सावन और भादो, 2 महीना का अंदर रेट पेपर का गिर जाता है। तो इस टाइम में आप मटेरियल स्टॉक कर लीजिए। आपके पास जो भी बजट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना का है उतना का मटेरियल स्टॉक कीजिए और उसको अच्छे से बनाइए, पैकिंग कीजिए और उसको चौक दीजिए। उसको बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि उसको बना लिए उसके बाद आप बेचन हो जाए बेचने के लिए, तो आपका माल भी नहीं बिकेगा और आपको लॉस भी हो जाएगा। उसको चौक देना है आराम से, और आराम से रहना है। जब लगन खुल जाता है तो लगन खुलते ही या लगन खुलने से पहले आपको मार्केट में कहीं नहीं जाना है, कोई स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है। क्योंकि मार्केट खुलेगा तो हर एक कोई मार्केट में पुगता है। उसी टाइम आप भी जाइएगा तो आप नहीं सक पाइएगा। तो मार्केट खुलने के बाद क्या होता है, 10 से 15 दिन के बाद आप जाइए। 10 दिन में क्या होता है कि बहुत सारा माल खींच जाता है, किसी के पास माल नहीं रहता है। तो लगन चलेगा तो हर किसी के पास कमी होगा, दुकानदार वाले के पास भी होगा, होलसेलर के पास भी माल का तान आएगा। तो आप उस टाइम में जाइए कि दुकानदार को ज़रूरत हो थाली का, कि हमको 5 रुपया 10 रुपया भैया माल चाहिए। उस टाइम में मत जाइए कि उसके पास 100-200 चौका हो, क्योंकि दुकानदार वाला भी स्टॉक करता है माल। ऐसा बात नहीं कि हम लोग फैक्ट्री वाले ही स्टॉक करते हैं, दुकानदार वाला भी भादों में, सावन में या लगन में खरीद के माल स्टॉक करता है। तो आपका माल कब खरीदेगा? जब उसका माल बिक चुका होगा, उसको ज़रूरत होगा। अगर उसका ज़रूरत नहीं है आप जाइएगा तो क्या करेगा? आपका एयर का रेट लगाया, 50 रुपये कहिएगा तो कहेगा हमको 30 रुपये दीजिए, तो आपको और ज़्यादा टेंशन होगा। तो आप उस समय आपको मार्केट में जाना है जब उसको ज़रूरत हो। आपका रेट मिला तो ही माल देना, ही नहीं आपका रेट नहीं मिला तो उसको माल दीजिए लॉस करके। ऐसा नहीं, बिजनेस में कोई भी आता है पैसा कमाने के लिए। हाँ, ये होता है कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, लेकिन कमाने के लिए सब कोई आता है, इससे कोई नहीं आता है। तो आपको लगन के टाइम में जाना है, ऑफ सीजन में नहीं जाना है मार्केटिंग करना। कितने लोग क्या होता है कि मशीन लगाए, माल बना लिए और चल दिए मार्केट में। हाँ, मार्केट में सैंपल दिखाने के लिए ठीक है, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन निराश भी नहीं होना है। आपको अपना मार्केट घूमिए, देखिए कहाँ कहाँ कौन सा दुकान है, ऑर्डर नहीं मिलेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वही दुकानदार वाला जो आपको ऑर्डर नहीं दिया है वो आपको लगन में जाएगा तो ऑर्डर देगा, क्योंकि उसके पास माल नहीं रहेगा, माल का आवश्यकता रहेगा तो आपको ऑर्डर देगा। तो इन बात को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब माल बनाइए, आराम से स्टॉक कीजिए और लगन के टाइम में जाइए। लगन में जाइएगा 50 पैसा सस्ता दीजिएगा, आपका माल एकदम बिकेगा। सस्ता कब दीजिएगा? जब सस्ता खरीदिएगा। तो सस्ता आपको जब भी मिलेगा तो सावन और भादो महीना में ही मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपको स्टॉक कब करना है और बना कर बेचना कब है। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, पैकिंग में जितना का पैकिंग किया उतना होना चाहिए। अगर 50 पीस का पैकिंग किया है आपका तो 50 पीस का पैकिंग होना चाहिए, ना कि कम हो जाए। और उसमें कटा फटा प्लेट है, इस तरह नहीं कि पैक करके दे दे, उससे मार्केट खराब होता है। अब बोरी में भी आप लिखे हैं 120 पैकेट या 100 पैकेट, तो 120 पैकेट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे लॉस होता है। देखिए फ्रॉड कीजिएगा तो कितना दिन चलेगा, उसके बाद आपका मार्केट खराब हो जाएगा। तो जो भी करना है क्लियर अच्छा से करना है। देखिए इसमें क्या है कि एक बार आपका मार्केट बन गया ना, आपको मार्केट कहीं जाने का जरूरत नहीं है।
आप एक ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। तो मार्केट बनाना है, ख़राब नहीं करना है, किसी से व्यवहार ख़राब नहीं करना है। आपको काम अच्छा रहेगा तो आपको कस्टमर खुद पकड़ेगा कि भैया हमको इतना माल चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो था। जो भी कस्टमर नए हैं वो लगन में ही लेके जाए, ऑफ सीजन में माल बेचने ना जाए, उनको ज़्यादा परेशानी होगी और उनको दिक्कत भी होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेकार बिजनेस में आ गए। ऐसा बात नहीं है, हर एक बिजनेस में स्ट्रगल करना पड़ता है और कमाई हर एक बिजनेस में होता है, अपना अपना करने का तरीका है। तो अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी जानकारी मिले। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।